सुनिए जी, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। आप ऑफिस में खाना लेकर चले जाइए। आज मैंने आपके लिए खीर और पराठे बनाए हैं। मुझे माँ जी ने बताया था कि आपको खीर और पराठे बहुत पसंद है। अरे ओ कलमोही, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे तेरे हाथ का गंदा खाना नहीं खाना है, लेकिन तू मेरी सुनती ही नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बाहर ही खा लूंगा। परंतु अशोक जी, अगर आप इसी तरह हर दिन बाहर खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी बाहर का खाना तो बहुत महंगा आता है, इसीलिए तो मैंने आपके लिए घर में ही स्वादिष्ट खीर और पराठे बना दिए हैं। आप टिफिन तो ले जाइए। अगर बाहर का खाना खाकर मेरी तबीयत खराब होती है तो होने दो, इसी बहाने मर जाऊंगा और मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें खाली हाथ ही मेरी चिंता बढ़ाने के लिए मेरे घर पर भेज दिया और दहेज के नाम पर सिर्फ 10 तोले की एक सोने की चेन लेकर आई है। अशोक जी, कृपया करके मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलिए। आपको तो शादी से पहले बहुत अच्छे से पता था कि मेरे पिताजी कितने गरीब हैं। जब ससुर जी मेरा हाथ मांगने आए थे तो उन्होंने भी तो दहेज के लिए साफ साफ मना कर दिया था। कोमल, अब तुम रहने ही दो। मुझे लगता है तुमसे बातें करना मतलब दीवार में सर मारना है। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आ जाएगी तो मैं उन्हीं से दूसरी शादी की बात करूंगा। अब मैं काम पर जा रहा हूँ और खबरदार जो तुमने मुझे फोन किया, मैं रात को अपने आप घर आ जाऊंगा। इतना कहकर अशोक वहाँ से चली जाता है। वहीं कोमल रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। इतना कहकर सावित्री अपने बेटे के कान में कुछ कहती है। इसके बाद सावित्री और अशोक कोमल को नदी के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सावित्री, अशोक और कोमल नदी के पास पहुँच जाते हैं। तभी अशोक मौका देखते ही कोमल को नदी में धक्का दे देता है। कोमल को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबते हुए आगे की ओर जाने लगती है। तभी अशोक और सावित्री किसी के देखने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। अशोक और सावित्री भागते भागते थोड़ी देर में घर पहुँच जाते हैं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा उस कलमोही से पीछा छूट ही गया। आज मैं इतना खुश हूँ मानो मेरे गले में फंसी हुई हड्डी बाहर निकल गई हो। हाँ बेटा, आज तो मैं भी खुश हूँ। आखिरकार वो कलमोही हमारा घर छोड़कर चली ही गई। अब मैं जल्दी से तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। उसके बाद तुझे बहुत सारा दहेज मिलेगा।